हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर नंबर 5 है। कल मैंने आपको इतने खतरनाक ट्रिक्स बताए थे ना, जो बच्चा नहीं देखा वो सीधा बेवकूफ़ है, सीधा बेवकूफ़ है। जाके उस लेक्चर को देख लो और आज उसके ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले कैसे कम टाइमों में क्वेश्चन को कैसे दागेंगे, उड़ाएंगे, फेंकेंगे, वो कल के लेक्चर मैंने बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट बताया था। रे बाबा, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट बताया था। जो बच्चे नहीं देखे ना, जाके देख ही लेना, वरना छूट जाएगा ना कुछ। बाद में मत कहना पेपर में आया था लेकिन मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। और एक और चीज़, लगातार कोशिश जो करते हैं ना, लगातार जो कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते हैं। लगातार कोशिश जो करते हैं वो कभी नहीं हारते हैं, बशर्ते देर ज़रूर होती है, अंधेर नहीं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। एक ही बात जान लो, कोशिश करते रहो, मेहनत 100% करो। कोई ऐसा एग्ज़ाम ना होगा ना किस्मत को नहीं कोस पाओगे। किस्मत क्या चीज़ है, किस्मत भी खुद आपको बोलेगा ले ले भाई, तू बहुत मेहनत करता है। तो इसलिए डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और ये है क्या कि सक्सेस का मंत्र है। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले आज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का पहला फॉर्मूला क्या है। ये जितने भी फॉर्मूला बताऊंगा ना उसको नोट करते जाना। आज फॉर्मूला क्लास है, अपने सीट की पेटियां बांध लो। ठीक है, फॉर्मूला क्लास है, आज सीट की पेटियां बांध लो और स्टार्ट करते हैं आज का फॉर्मूले वाला क्लास। और एकदम आसान से आराम से सीखो, कोई जितने हड़बड़ाने का। ठीक है ना, 2 sin A और sin B का पूछे कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका होता है sin A प्लस B, sin A प्लस B। ठीक है, ध्यान रखना, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। क्या? sin A माइनस B। अगर यहीं पे पूछे आपको 2 cos A इंटू साइन बी, बताओ 2 cos A इंटू, यहाँ पे 2 sin A इंटू cos B, फ्लो में लिख दिया था। ठीक है ना, अब देखो cos A इंटू साइन B अगर बोले तो क्या करोगे, लिखोगे क्या, sin A प्लस बी, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। ठीक है, अगर तीसरा फॉर्मूला आपका आ जाए कि 2 cos A इंटू cos B, बता दो cos A इंटू cos B, बता दो क्या होगा आपका, तो बता दो। सिंपल है, cos है ना, तो cos बोलता है भैया हम सबसे बड़का बॉस हैं, तो क्या हो जाएगा cos A प्लस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A माइनस बी। फॉर्मूले सारा याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो। कल पूछूंगा भी कि किसको किसको फॉर्मूले याद हुआ। अगर यहीं पर अगर दे दिया जाए आपको 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी, तो उसका क्या हो जाएगा आपका cos A माइनस बी, cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी। देखो, पहला अगर 2 sin A इंटू cos B पूछे तो लिखोगे sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। अगर 2 cos A इंटू साइन बी पूछे तो sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी लिखोगे। अगर 2 cos A एंड cos B पूछे तो क्या लिखोगे, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अगर 2 sin A इंटू साइन बी लिखोगे तो cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी। ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन जब आएंगे तो ठोकवाएंगे सीधा। टेंशन ना लो, जब कॉन्सेप्ट की बात आती है, फॉर्मूले की बात आती है, तो मैं एक एक चीज़ बोला ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं। अब आगे देखो, आगे और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले 5th नंबर है, ध्यान से देखते आना। अगर आपसे पूछे साइन C प्लस डी, देखो
साइन सी प्लस साइन डी। अगर आपसे पूछे तो आप लिख देना, क्या पता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या होगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर आपसे पूछे कि साइन सी माइनस डी क्या होगा बच्चे, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, तो क्या बोलोगे, गुरुजी हमें तो पता है, कुछ ना करना है, सीधा क्या करेंगे, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। समझ गए, निगेटिव रहेगा तो जो निगेटिव वाला पोर्शन है उसको पहले ही दो और cos c प्लस डी बाई 2 होगा। अगर पॉजिटिव होगा साइन c प्लस साइन डी होगा तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर आपका साइन c माइनस डी दे रखा हो तो लिख देना 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सातवां फॉर्मूला आपका कॉस सी प्लस डी बाई 2 पूछ दे, कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या बोलोगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, कॉस सी माइनस डी बाई 2। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे आएगा ही, ठीक है। और एनडीए का कुछ शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन जो साइन 3 थीटा बाई 4, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा वाला, कल के लेक्चर जो छोड़े होंगे ना वो तो भैया सीधा रहते जाओगे, क्योंकि 5वां लेक्चर है, चारों लेक्चर देख लेना। कल का बहुत ही तहलका ट्रिक्स बताया था, समझ गए, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो देखो अब आपका लास्ट फॉर्मूला इसी का क्या है, कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये सबसे एक्सेप्शनल फॉर्मूला है, देखो ध्यान से देखते हैं, साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। निगेटिव रहा, साइन भैया निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। अगर कॉस रहा तो कॉस का झंझट नहीं है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर कॉस सी माइनस कॉस डी दे दिया जाए तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 करना, डी माइनस सी बाई 2, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे ना, रखना है इसको ध्यान में। और कोई फॉर्मूला ना आया तो जल्दी से बता दो, नोट डाउन करो, इधर का जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले कुछ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना मेरे भाई, समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए, नोट डाउन कर लो पहले, समझ तो गए ही होगे, ठीक है, चलो अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल। देखो ये जितने भी फॉर्मूले अब आएंगे ना, अब तो ये चैप्टर का लास्ट ही कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है, मगर जितने भी आएंगे ना उसको जोर शोर से पढ़ना। ये क्या बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल, मल्टीपल एंगल क्या क्या होंगे वो सारे। और ये टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर एनडीए का सारा करवा दूंगा, जेई करवा दूंगा, एयरफोर्स करवा दूंगा, सब क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे चुटकी बजा कर ट्रिक से ठोकोगे ना
खुद देखना कल के लेक्चर में, ठीक है ना, खुद देखोगे, ठीक है ना। कल के लेक्चर में थोड़े से कॉन्सेप्ट बता के स्टार्ट कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन ना लो, सब ठुकवाएंगे, ठीक है। तो देखो आप क्या बोल रहा है, आपका अगर दे दिया जाए sin 2a दे दिया जाए, इसका फॉर्मूला तो आसान है, कोई बच्चा बता सकता है। इसको आप लिख सकते हो 2 sin a इंटू कॉस ए, और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो गुरुजी, हम लिख सकते हैं 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। sin 2a का होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, और क्या होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर यहीं पे बात कर लिया जाए cos 2a का, cos 2a का बात कर लिया जाए तो क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं गुरुजी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और कुछ लिख सकते हो, एक और चीज़ लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूछा, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना। sin 2a का पूछे तो 2 sin a इंटू कॉस ए, और 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर पूछे cos 2a का तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बोल सकते हो। और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, और बोल सकते हो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और क्या बोल सकते हो, tan के रिस्पेक्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान रख लेना, याद करना है, इसको याद करना है। अगर पूछे आपसे tan 2a पूछे तो क्या बता दोगे, tan 2a पूछे तो याद रखना 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्या, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 2a में होता था 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे होगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे और फॉर्मूले, पहले इसको नोट डाउन कर लो और तालका बढ़ा दो। देखो जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद बताते हैं अगला फॉर्मूला। ठीक है, अगला फॉर्मूला और बताते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो। ठीक है, और आगे फिर बताते हैं। ठीक है, देखो भैया, अब आप लोग तो इधर का लिख दिए होगे, लेकिन कुछ बात सुनो। देखो, डेडिकेशन से इसलिए पढ़ाता हूँ ना, ताकि आपको कभी कोई चीज़ में प्रॉब्लम ना हो ना, ठीक है ना। तो हंसी मजाक कोई भी कर सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर पढ़ाई जब एक बार स्टार्ट करवाता हूँ तो सीधा पूरे बताते हुए चलता हूँ। और थोड़ा सा स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी फॉर्मूले में। और ये चीज़ कुछ बच्चे बोलते गुरुजी हमको फार्मूला याद नहीं होते, तो एक बात सुनो, पापा मम्मी का नाम भूलते हो कभी? नहीं ना भूलते हो, बस सीधा याद कर लो, ठीक है ना। अगर याद रहेगा तो आप प्रैक्टिस में करोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, और तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, बस अपने आप में एक हिम्मत मान लो, किसी पे एक बार फोकस कर लो और लगातार लेक्चर देखते रहो। अगर आपके अंदर मैथ्स का ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट ना आ गया ना, तो आप खुद कहोगे भाई क्या पढ़ाते हैं। ठीक है ना, ये मत देखो कि किसे यार क्या पढ़ा रहा है, यार मुझे ये इससे नहीं पढ़ना उससे पढ़ना है, किसी से भी पढ़ो, लेकिन बहुत मेहनत अच्छे तरीके से पढ़ो, आपको समझ में ज़रूर आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब देखो, अब देखो इधर, अब देखो यहाँ पे cot 2a का बताता हूँ। ठीक है, cot 2a का, ऐसे cot 2a का बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी बता इसलिए रहा हूँ ताकि किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो देखो cot 2a का बताता हूँ और आपको प्रॉब्लम ना होने के लिए बताता हूँ, क्योंकि आप tan से भी निकाल सकते थे उसका अपोजिट करके, लेकिन हम उतना नहीं चाहते कि आपको कोई भी चीज़ मेहनत करनी पड़े। सारा मैगी की तरह पका पकाया हुआ दे रहा हूँ, ठीक है ना। पका पकाया हुआ सारा सामान मिल रहा है, बस आप खाओ और जीतो, ठीक है ना। उसके उस और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, बस जीत लो, खा लो, पी लो, मस्ती करो, ठीक है। अब देखो आपका दे रखा है क्या, cot 2a। cot 2a पूछेगा ना, कुछ नहीं करना, क्या करना पता, उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब cot स्क्वायर a माइनस 1 और क्या 2 cot a। cot स्क्वायर a माइनस 1 2 cot a, ठीक है। अगर पूछे आपसे sin 3a, देखो sin 3a, ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसका याद करने का लॉजिक बताता हूँ, रुक जाओ। cos 3a हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब देखो क्या खतरनाक लॉजिक है। अब खतरनाक लॉजिक है क्या से देखो, देखो ध्यान से। अब देखो साइन है ना, तो साइन देखो भैया, साइन अपना दोस्त है, ठीक है ना। एस से साइन, एस से स्टूडेंट, स्टूडेंट धीरे धीरे कोई चीज़ में आगे बढ़ते हैं। और सी से चाइना, चाइना वाला सीधा जंप करेगा बड़ा वाला चीज़ पे। तो आपको इस चीज़ का झंझट खत्म, किस चीज़ का झंझट खत्म कि गुरुजी 4 cos क्यूब किस में आएगा, सी से चाइना वाला और सी से कॉस है। चाइना वाला की बात करें तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 साइन कॉस ए। अगर वहीं पे बात करता है साइन वाला स्टूडेंट वाला, तो स्टूडेंट धीरे धीरे चढ़ता है ना, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। यही छोटी छोटी लॉजिकल चीज़ ही आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। सी से चाइना, चाइना जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अगर इस स्टूडेंट है साइन 3a 3, तो क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब देखो, अब 2 फॉर्मूले और बचे हैं, अब उसको देख लो। अगर आपसे पूछे tan 3a, tan 3a पूछे तो याद रखना 3 tan a, क्या लिखोगे 3 tan a tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। याद करना होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, दोनों में माइनस होगा। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 3 tan a माइनस क्या tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। याद हो गया, 3-4 बार याद कर लो। अगर यहीं पे पूछे आपसे cos 3a पूछे और इसका वैल्यू दे रखा है क्या 3 cot a डिवाइड बाई 3 cot क्यूब a, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 cot स्क्वायर ए। बस कुछ नहीं करना है, साइन की जगह कॉट डाल दो, कहानी खत्म। 3 cot a माइनस क्या हो जाएगा cot क्यूब a 1 माइनस 3 cot स्क्वायर ए। बस साइन की जगह कॉट डाल दो, हो जाएगा काम तमाम, ठीक है। अब देखो, अब भी क्वेश्चन ठोकवाऊँ, देखो। अब बोलते हो ना गुरुजी जुगाड़ क्या है, ऐसा ऐसा जुगाड़ देखो एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो तुम खुद देखोगे, उसके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। तुम खुद देखोगे मेरे लाल, खुद देखोगे, ठीक है ना, खुद देखोगे। देखो एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बुक ही ले रखा है ना, सारा क्वेश्चन को ऐसे जबरन फेंकेंगे ना। देखो क्वेश्चन देता हूँ, कुछ बच्चे की तो फट जाएगी देख के, कंफर्म है कि मैं जानता हूँ वो कौन से क्या यूज करेंगे, कितना आप लोग दिमाग चलाओगे वो मुझे पता है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आज मैं मार्कर ब्लैक खरीद लूँगा तब रंगीन चीज़ में चलेगा। वाट विल बी, ये आज के लिए करवा देता हूँ ताकि आपको ये ना पता चले कि ये टीचर तो हल्का है क्या, डाउट। देखो
देखो इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाना। क्या दे रखा है? 8 थीटा। वाह, 8 थीटा दे रखा है इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भी लिख लो ना। इंडिया क्वेश्चन है तो ऑप्शन कौन लिखेगा भाई? ऑप्शन कौन लिखेगा? दिया है 2 साइन थीटा, बी में 2 कॉस थीटा, और सी में साइन 2 थीटा, और डी में कॉस 2 थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं ना देख के आंसर बता सकता हूँ। आप बोलोगे गुरुजी नहीं नहीं आपने याद क्यों गया? अरे बुर्बक, सीधा समझो। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना। देखो देखो करना क्या है, सो देखो इधर देखो, लॉजिक समझो, लॉजिक, लॉजिक समझो। अरे बुर्बक समझो रे। देखो क्या करना है, देखो मैं इसको बिन देख ऐसे ही आंख से देख के इसको मार दूंगा, तुम भी ऐसे कर लोगे। अभी ट्रिक्स समझो, ट्रिक्स। जाली का होता है ना जुगाड़, जाली का जुगाड़ वही है ये। जाली की तरफ फेंक होगा, जाली की तरह लीक होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, क्वेश्चन लीक कहते हैं इसको। देखो थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करो। जैसे ही 0 पुट किया गुरुजी, तो इसमें देखो क्वेश्चन देखते रहना। 2 + 2 cos 8 इंटू 0। थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है मल्ला? लल्ला बोलो लल्ला। तो ये 4 हो गया ये। तो क्या 2 इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है सर। तो क्या 4, ये आ गया 2। यहाँ तक तो कहानी ख़त्म कर लिया आपने, यहाँ तक इस पेन से मार्क करता, यहाँ तक फिनिश कर दिया। ठीक है, अब 2 आया, फिर रूट के अंडर 2, ये 2 लिख देंगे और +2। क्यों रूट लगाया? इस पे चढ़ा है भैया रूट, तो इस रूट के लिए तो हटा के 2 कर दिया मैंने। तो 2 क्या हो जाएगा? 4। तो क्या आ जाएगा भैया? फिर 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक कहानी समाप्त। अब फिर क्या दे रखा है गुरुजी? फिर हमें आगे दे रखा है √2, और ये वाला 2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा गुरुजी? 4 हो गया, तो ये अब 2 बचेगा। तो पूरा कहानी हो गया, फिनिश हुआ ना। पहले यहाँ तक मैंने किया तो 2 आया, अब 2 + 2 को जोड़ा, इस रूट को हटा दिया तो 2 बचा। 2 + 2 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 को इसमें जोड़ा तो 4, तो 2 हो गया। अब 2 जिसमें होगा वो राइट होगा। कितना थीटा डाला था भैया? 0 डिग्री। अब इसमें डालो, इसमें 0 डालो, इसमें थीटा की वैल्यू कितना? 0 डिग्री डालो, 0 डिग्री डालो। तो क्या हो जाएगा? cos 2 इंटू 0 क्या होगा? यहाँ पे cos 2 इंटू 0 = 0 हो जाएगा। तो ये तो ना होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ना होगा। साइन 0 की वैल्यू 2 साइन 0 के 0, और cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 लगा है, 2 आपका लास्ट में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। देखा, ऐसे ऐसे तहलका ट्रिक्स रख रखा है ना, जब फेंकूंगा ना सीधा जिगर में लग जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बिल्कुल ठोक देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जंग तो ज़रूर जीतेंगे। मेहनत करने की मुझे अंदर से है आदत, और जीतना भी मेरी आदत है। ठीक है, जय हिंद।